हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। मेरा नाम मोनिका है और आज हम 10th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो फर्स्ट बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट और इसका फर्स्ट चैप्टर है ए लेटर टू गॉड और इसके राइटर हैं जी.एल. फ्लुएंट्स। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, लेंचो नाम का एक किसान होता है और उसका घर क्या होता है, घाटी में होता है। और जो उसका घर पहाड़ी होती है, जो ज़्यादा ऊंची नहीं होती, उसकी चोटी पर होता है, जहाँ से वो क्या होता है, नदी को और अपने खेतों को, व्यक्तियों को जाते जाते उन सबको देख सकता था। इस बार क्या होता है, जो लेंचो की फसल है वो वैसे तो अच्छी होती है, लेकिन बारिश हो जाती तो क्या होता है, वो फसल और भी ज़्यादा अच्छी होती। फिर क्या होता है, वो लेंचो होता है वो आकाश की उत्तर दिशा में देखता है और उधर क्या उसको जो बारिश वाले काले बादल होते हैं वो दिखाई देते हैं। और उसकी पत्नी क्या होती है, वो शाम का खाना बना रही होती है। फिर वो बताता है अपनी वाइफ को कि अगर भगवान ने चाहा तो क्या होगा, बारिश बहुत अच्छी होगी। और सीकरी क्या होता है, जब बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती है और लेंचो जो होता है वो खुश हो जाता है और वो उसको क्या होता है, वो बारिश की बूंदें नए सिक्कों के जैसी लगती है। फिर क्या होता है, बारिश के साथ साथ थोड़ी देर में क्या होते हैं, ओले भी गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और खेत क्या होता है, बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है, जैसे कि नमक बिखेर रखा हो पूरे खेत में किसी ने। और जो फसल होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। और लेंचो होता क्या होता है, वो उदास हो जाता है और फिर वो सोचता है कि इस साल तो हमें भूखा ही मरना पड़ेगा, क्योंकि सारी फसल तो नष्ट हो गई है और अगले साल भी हमें फसल उगाने के लिए हमारे पास बीज नहीं होगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो कुछ सोचता है और फिर वो बोलता नहीं, भगवान ऐसा नहीं करेंगे कि हम भूखे मरे, क्योंकि उसको भगवान के ऊपर क्या होता है, बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए वो सोचता है कि वो भगवान को एक लेटर लिखेगा। तो फिर क्या होता है, वो अगले से नेक्स्ट संडे को क्या करता है, वो डाक खाने में जाता है और भगवान को एक लेटर लिखता है कि उसके पास 100 पैसे भेज दे। और उसके ऊपर जो एड्रेस के रूप में वो परमात्मा लिखता है। तो क्या होता है, डाक खाने का एक कर्मचारी होता है, पोस्ट मास्टर, वो उसको लेटर को देखता है तो पहले तो वो हंसता है, फिर वो सोचता है कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। फिर उसके मन में वो जब वो लेटर को पूरा पढ़ता है तो फिर उसको वो सोचता है कि इसको तो मदद की ज़रूरत है। तो फिर वो क्या करता है, जो अपने साथ के जो दूसरे कर्मचारी होते हैं उनसे पैसे थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करता है और इस प्रकार क्या होता है, उसके पास 70 पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और वो फिर वो 70 पैसे लिफाफे में डालकर और ऊपर जो लेंचो का पता लिखकर और परमात्मा के जो सिग्नेचर करके भेज देता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट संडे को क्या होता है, लेंचो को वो लेटर मिल जाता है और उसको उसके अंदर वो पैसे देखकर ज़्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि उसको तो पता था, उसने भगवान को लेटर लिखा, उसको इतना विश्वास होता है कि उसने भगवान को लेटर लिखा है तो भगवान उसको पैसे देंगे ही। तो फिर वो देखता है कि उसको पैसे गिनता है तो उसको उसमें 70 पैसे ही मिलते हैं। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, ज़रूर ये डाक खाने के जो कर्मचारी है उन्होंने धोखा किया। फिर क्या होता है, वो दोबारा से लेटर लिखता है और उसमें बोलता है कि मुझे केवल 70 पैसे मिल गए हैं, परंतु मैंने तो 100 पैसों के लिए बोला था। तो फिर वो परमात्मा से, भगवान से बोलता है कि मुझे बाकी के पैसे भेज देना, परंतु वो डाक के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जो डाक खाने के कर्मचारी है वो धोखेबाज है। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, मतलब जो लेंचो होता है उसको किसकी आशा थी। ए ऑप्शन है अ गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप, मतलब अपनी फसल के लिए अच्छी बारिश की। बी है ए न्यू मोटरसाइकिल। सी है अ टीच ट्रैक्टर। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, A good shower of rain for his crop. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे वाज लेंचो सेटिस्फाइड, लेंचो सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट क्यों था। ए ऑप्शन है ऑन सीइंग ए न्यू ट्रैक्टर इन हिज फील्ड, अपने खेतों में नया ट्रैक्टर देखकर। बी है ऑन सीइंग ए न्यू बफेलो, नई भैंस देखकर। सी है ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स, मतलब जो उसके खेतों में जो फसल थी वो बहुत अच्छे से पक चुकी थी, मतलब अच्छी फसल तैयार हुई थी, उसको देखकर। डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑन सीइंग द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहे डिड लेंचो नीड मनी, लेंचो को पैसों की ज़रूरत क्यों थी। ए ऑप्शन है टू बाई ए ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए। बी है टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, उसके क्योंकि उसकी क्या थी, फसल बर्बाद हो गई थी, इसलिए वो अपने परिवार को भूख से बचाना चाहता था, इसके लिए। सी है टू बाई ए न्यू फ़ोन, एक नया फ़ोन खरीदने के लिए। डी है टू बाई अ बफेलो, एक भैंस खरीदने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वट डिड द पोस्ट मास्टर डू दैन, जब पोस्ट मास्टर उसका लेटर पढ़ता है तो वो क्या करता है? ए ऑप्शन है ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, तो वो डिसाइड करता है कि वो पैसे इकट्ठे करेगा और लेंचो को भेजेगा। बी है ही थ्रो अवे द लेटर, वो लेटर को फेंक देता है। सी है ही डिसाइडेड टू बीट लेंचो टू टीच हिम ए लेसन, कि वो लेंचो की पिटाई करने का डिसाइड करता है और उसको एक पाठ पढ़ाने के लिए। डी है ही गेव इट टू दी अदर पोस्ट मास्टर, वो इसको दूसरे पोस्ट मास्टर को दे देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंट बाई लेंचो, लेंचो ने जो लेटर भेजा था उसको कौन पढ़ता है? ए ऑप्शन है हिज वाइफ, उसकी पत्नी। बी है द पोस्ट मास्टर। सी है वन ऑफ द फार्मर, मतलब कोई एक किसान। डी है द गॉड या भगवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड, ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? ए ऑप्शन है G.L. फ्लुएंट्स। बी है J.K. रोलिंग। सी है विलियम शेक्सपियर। डी है रोल्ड डे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन G.L. फ्लुएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, इस लेसन की जो आयरनी विडम्बना है वो क्या है? ए ऑप्शन है लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर ए शावर, मतलब जो हेलस्टॉर्म आता है उससे क्या होता है वो सैड हो जाता है, लेकिन वो क्या था बारिश की प्रतीक्षा कर रहा था। बी ऑप्शन है पोस्ट मास्टर लाफ्ड एट लेंचो बट स्टिल हैव्ड अरेंज मनी फॉर हिम, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो पहले तो लेंचो पर हंसता है लेकिन बाद में क्या करता है वो उसके पैसे इकट्ठे करके मदद भी करता है। नेक्स्ट सी ऑप्शन है लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय हु इन फैक्ट हेल्प हिम, मतलब जो लेंचो होता है वो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है उन्हीं पर धोखेबाजी का आरोप लगा देता है, लेकिन अब वास्तव में क्या होता है उन्होंने इसकी मदद की थी। डी है देयर इज़ नो आयरनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन लेंचो ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, मतलब जो लेंचो होता है वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचता है? ए ऑप्शन है बंच ऑफ क्रूक्स। बी है रूड। सी है अनहेल्पफुल। डी है प्राउड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बंच ऑफ क्रूक्स, यानी धोखेबाजों का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द एनवेलप, मतलब लिफाफे में जो लेंचो होता है वो पैसे देखकर हैरान क्यों नहीं होता? ए ऑप्शन है ही वाज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा उदास था, ये जानकर भी। बी है ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, उसको भगवान के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। सी है ही वाज एन अनग्रेटफुल मैन। डी नन ऑफ द अबव, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ही हैड अनवेवरिंग फेथ इन गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो कितने पैसे इकट्ठे करने में कामयाब होता है? ए ऑप्शन है 100 पैसे। बी है नील। सी है 1000 पैसे। डी है 70 पैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पैसे है फ्रेंड, आंसर है डी ऑप्शन 70 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहे डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर, मतलब जो पोस्ट मास्टर होता है वो यह क्यों सोचता है कि वो लेंचो के लेटर का रिप्लाई देगा? इसका राइट आंसर है ही वाज ए गुड मैन, वह अच्छा आदमी था। बी है ही फेल्ट एम्पैथेटिक। सी है टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड। डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन टू प्रिजर्व लेंचोज फेथ इन गॉड, की लेंचो का जो विश्वास है वो भगवान के अंदर बना रहे इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट मास्टर वाज अ फैट एमिएबल मैन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल, इसमें जो पोस्ट मास्टर होता है वो मोटा होता है, एमिएबल का क्या मतलब इसमें ये पूछा। ए ऑप्शन है रूड। बी है हेल्पफुल। सी है फ्रेंडली। डी है एंथुसियास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन फ्रेंडली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, मतलब लेंचो होता है वो कितने पैसे मांगता है भगवान से? ए ऑप्शन है 100 पैसे। बी है 1000 पैसे। सी है 10 पैसे। डी है 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 100 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट्स ऑफ लेंचोज फैमिली, लेंचो के परिवार के दिल में केवल एक ही जो आशा थी वो कौन सी बची हुई थी? ए ऑप्शन है कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार है उससे उनको कोई राहत सामग्री ऐसा कुछ मिल जाएगा। बी है हेल्प फ्रॉम फार्मर, जैसे जो किसानों का जो एसोसिएशन है उससे मदद मिलेगी। सी है हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता मिलेगी। डी है देयर वाज नो होप लेफ्ट, या कोई
होप नहीं बची थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हेल्प फ्रॉम गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फील्ड लुकड एज इफ इट वर कवर्ड इन, मतलब जो खेत होता है जब ओले गिरते हैं तो कैसे लगता है कि किससे ढक गया हो। ए ऑप्शन है साल्ट, बी है लोकटस, सी है शुगर, डी है आइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, साल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड, मतलब कि जो लेंचो होता है वो अपने खेत में कौन सी फसल उगाता था। ए ऑप्शन है कॉर्न, बी है बार्ले, सी है राइस, डी है नन ऑफ दी अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कॉर्न यानी मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, मतलब लेंचो कौन सी दिशा से सोच रहा था कि बारिश होगी। ए ऑप्शन है नॉर्थ, बी है नॉर्थ ईस्ट, सी है नॉर्थ वेस्ट, डी है साउथ ईस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पर था। ए ऑप्शन है बॉटम ऑफ द हिल, बी है टॉप ऑफ हिल, सी है टॉप ऑफ ए प्लेट्यू, डी है इन ए सिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, टॉप ऑफ ए हिल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब